अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खनसा और आप देख रहे हैं किचन विद खनसा यूट्यूब चैनल। तो आज झटपट से बनाएंगे आलू अंडे बिल्कुल देगी स्टाइल में, जो खाने में भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने रफली कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करना। तो देखिए प्याज जब इतनी ब्राउन हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप चिकन और सब्ज़ी खाना भूल जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए प्याज को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को रेस्ट देंगे। अब हमने यहाँ पे जूसर लिया है, उसमें हम प्याज को शामिल करेंगे, 3 टमाटर शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब उसी ऑयल के अंदर हम 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक कूटा हुआ शामिल करेंगे और इसको 1.5 मिनट के लिए अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे वरना लहसुन अदरक फ़ौरन से जल जाएगा। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया है वो शामिल करेंगे। देखिए बहुत ही झटपट से ये पेस्ट तैयार करके आप 15 मिनट में ये हांडी तैयार कर सकते हैं। जूसर में थोड़ा सा पानी डालकर वो भी हम इसमें शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो। अब हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इस पॉइंट पे कुछ मसाले जाएंगे, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब मसाले डालकर हमने 5 से 6 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि मसाला साइडों पे अच्छे से ऑयल को रिलीज़ कर दे। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से इसकी भुनाई हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने भुनाई करनी है ताकि मसाला जले नहीं। तो देखिए अच्छे से हमने मसाले की भुनाई कर ली है, साइड्स पे ऑयल रिलीज़ हो गया है। अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। तकरीबन यहाँ पे मैंने 4 बड़े आलू लिए हैं जिनको हमने गोल कट किया है। 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छे से आलू को भून लेंगे। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और झटपट से तैयार हो जाती है। अक्सर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएं, तो आप ये झटपट से बनाएं, बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और खाने में भी मज़े का बनता है। तो देखिए मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है। अब आधा कप पानी डालेंगे और स्टीम दे देंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से टेंडर हो जाएं। तो आजकल आलू 10-12 मिनट ले रहे हैं गलने में, तो आप चेक कर लीजिएगा कि कितना टाइम लगता है, उस लिहाज से आलू को अच्छे से गला लीजिएगा। तो देखिए आलू हमारे गल गए हैं। अब हम इसके अंदर उबले हुए अंडे शामिल करेंगे। आप जितने भी लोगों के लिए बना रहे हैं उतने अंडे शामिल करें। मैंने यहाँ पर 5 अंडे शामिल किए हैं। अंडों को बॉईल करते हुए थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि इनके छिलके उतारते हुए हमें मसला ना हो। अगर आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें तो बहुत आसानी से छिलके उतर जाते हैं। अंडे डालने के बाद हल्के हाथ से हमने इसकी 2 मिनट भुनाई की है। जब हमारा मसाला अच्छे से कुक हो जाए तो हम इसमें अब 2 गिलास पानी डालेंगे। आपने जितना शोरबा बनाना हो उतना पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 गिलास डाले हैं और हमने आंच को अब दरमियाना कर दी है ताकि ये ऑयल को भी अच्छे से रिलीज़ करे। 1 चाय का चम्मच अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी। मेथी से बहुत अच्छी खानों में खुशबू आती है, ज़रूर डालिएगा। तो बस अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा देगी आलू अंडे का सालन तैयार हो चुका है और ये रहा हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। तो चलिए इसकी करते हैं सर्विंग। देखिए मसाला भी कितना अच्छे तरीके से कुक हुआ है। अक्सर लोगों का यही मसला होता है कि उनके प्याज कच्चे रह जाते हैं, तो आप इस तरीके से ट्राई करिएगा। 15 मिनट में आपका झटपट से ये सालन भी तैयार हो जाएगा और मसाला भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। तो बस गार्निश करेंगे इसको अदरक की लंबी कशों के साथ और हरी मिर्चों के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़।